शाम बैतुल मुक़द्दस के कदीम शहर पर उतर रही थी। सुनहरी रोशनी गलियों, दीवारों और पेड़ों को धो रही थी। हवा में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वक्त ठहर कर इस मंजर को देख रहा हो। इन्हीं लम्हों में एक आवाज गूंजी, एक बाप की मोहब्बत से भरी आवाज। कम उम्र का लड़का गहरी सोच में बैठा था। वह अभी बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों में होती है। उस दिन उसे अंदाजा नहीं था कि आज जो होने वाला है वह उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। धूप नरम थी, लोग जमा थे और दो इंसान अपना झगड़ा लेकर खड़े थे। एक तरफ परेशानी, दूसरी तरफ बेबसी। हक की तलाश में दोनों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने आए थे। एक बाप नबी था और उसका बेटा एक खामोश, गहराई से देखने वाला तलब ए इल्म। लेकिन आज अल्लाह ने उस बच्चे के दिल में वो हिकमत रख दी थी जो पूरी कौम को हैरान कर देने वाली थी। यही बेहतर फैसला है और मैं इसे कबूल करता हूं। ये फैसला कोई आम फैसला नहीं था। ये वो लम्हा था जिसे बाद में कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर लिया। रात का वक्त था, चांदनी जमीन पर चांदी की तह बिछा रही थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम तन्हा, खामोश, अल्लाह की कुदरत के राज समझने में मसरूफ थे। फिर अचानक एक परिंदा उनके करीब आकर बैठा। वो आवाजें जो दुनिया के किसी इंसान के लिए बेमानी थी। तुम कह रहे हो कि बारिश जल्द आएगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें पूरा समझ रहे थे। ये अजीब था, नरमी से भरा हुआ, और ये इस बात का ऐलान था कि अल्लाह ने उन्हें एक खास इल्म अता किया है। सुबह हुई, एक अजीम और शान फौज तैयार खड़ी थी। इंसान, जिन्नात, घोड़े, परिंदे, एक जबरदस्त नज़्म व ज़ब्त, एक शान, एक ताकत। ऐसी फौज दुनिया में कहीं नजर नहीं आती। लेकिन उस सफर के दौरान एक छोटी सी मखलूक ने पूरी तारीख बदल दी। एक चींटी जो पहाड़ी वादी में अपनी कौम को खबरदार कर रही थी। उसकी बारीक आवाज आम कानों तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन अल्लाह के नबी उसे साफ सुन रहे थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी फौज रोक दी, सिर्फ एक चींटी की वजह से। यह ताकत का नहीं, रहमत का, अदल का और आजिजी का मजाहिरा था। जमीन पर झुककर बैठे हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने एक छोटा सा चींटी का बिल था। एक बादशाह, एक नबी, पूरी फौज का सरदार, और इन सब के बावजूद उनकी आजिजी का आलम देखने वाला था। उन्होंने जमीन को छूकर जैसे यह पैगाम दिया कि अल्लाह के नजदीक वही महान है जो कमजोरों का ख्याल रखे, चाहे वह एक चींटी ही क्यों ना हो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के आखिरी दिन थे। वक्त उनके वजूद पर थकान के निशान बना रहा था। उन्होंने अपने बेटे को आखिरी नसीहत दी। बेटा, अदल अल्लाह को बहुत पसंद है। नरमी और अल्लाह के डर के साथ फैसले करना। यह नसीहत सिर्फ एक बाप की नसीहत नहीं थी, यह आने वाले अजीम बादशाह की तरबियत थी। वो रात जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। और वह सर झुकाए खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में एक अहद था कि वह अदल को जमीन पर जिंदा रखेंगे। दिन निकला, बैतुल मुक़द्दस की फजा बदल गई। हजारों चेहरों की नजरें एक ही समत थीं, नए खलीफा, नए नबी, नए बादशाह की तरफ। सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। आज उनके कंधों पर नबूवत और बादशाहत दोनों रख दी गई थी। हवा ने उनके गर्द नरमी से बहते हुए गोया यह ऐलान किया, एक नई दास्तान शुरू हो रही है। एक ऐसी दास्तान जो सदियों तक अल्लाह की कुदरत की निशानी बनकर कही जाएगी। एक बार दो औरतें अपने झगड़े का मामला ले, दोनों के बच्चे थे, मगर एक औरत के बच्चे को भेड़िया खा गया। उसने दूसरे के छोटे बच्चे को छीन लिया और कहा, यह मेरा बच्चा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला सुनाया कि बच्चे को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। बड़ी औरत ने हामी भर दी, लेकिन छोटी औरत रोकर बोली, नहीं, बच्चे को जिंदा रहने दो, उसे मत काटिए। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चा इसे दे दो, यही उसकी असल माँ है। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुदहुद, एक खास परिंदा, मौजूद नहीं है। कुछ देर बाद वह लौटा और बोला कि मैं सबा की तरफ गया था। मैंने वहां देखा कि एक औरत बादशाह है, उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन वह और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा कि इस खबर की सच्चाई पता करो और मेरा खत वहां पहुंचाओ। उन्होंने एक खत लिखकर हुदहुद को दिया। जब मल्लिका सबा ने वह खत पढ़ा तो उसने कहा, हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से मल्लिका सबा का तख्त एक पल में अपने सामने बुलवा लिया ताकि उसे यकीन हो जाए कि यह सिर्फ बादशाहत नहीं बल्कि नबूवत का मौजज़ा है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में छोटी सी तब्दीली कर दी ताकि मल्लिका उसको पहचान न सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मल्लिका सबा को अपना शानदार महल दिखाया जो पूरा शीशे से बना था। फर्श भी कांच का था और उसके नीचे असली पानी बह रहा था। जब मल्लिका सबा ने फर्श पर कदम रखा वह इसे पानी समझकर कपड़े संभालने लगी, लेकिन यह तो पारदर्शी शीशा था। इस मंजर और इन चमत्कारों से उसका दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि अगर एक इंसानी बादशाह की हुकूमत इतनी शानदार हो सकती है तो अल्लाह की बादशाहत कितनी महान होगी। मल्लिका सबा ने कहा, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की फरमान बरदार हूँ। और उसकी पूरी कौम ईमान ले आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अल अक्सा की तामीर करवाई। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मस्जिद हराम में एक नमाज शी 1 नमाजों के बराबर, मस्जिद नबवी में एक नमाज 1000 नमाजों के बराबर, मस्जिद अक्सा में एक नमाज 500 नमाजों के बराबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 3 दुआएं मांगी। एक, ऐसी हुकूमत जो अल्लाह की रजा के मुताबिक हो, इंसाफ से भरी हुई और जुल्म से दूर। 2, ऐसा मुल्क जो सिर्फ उन्हीं के लायक हो। 3, जो भी मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले वह गुनाहों से पाक होकर लौटे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल ताकत और बादशाहत दी गई थी, मगर वे इंसान थे, मौत से नहीं बच सकते थे। एक दिन वे जिन्नात पर नजर रख रहे थे और अपनी लाठी पर टिक कर खड़े थे। जिन्नात समझते रहे कि वे जिंदा हैं, मगर पूरे 2 साल बाद जब उनकी लाठी टूट कर गिर गई तभी मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो पहले ही वफात पा चुके थे। इससे लोगों को समझ आया कि जिन्न भी अल्लाह की ही मखलूका हैं और उन्हें भी गैब का इल्म नहीं है। 1, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। 2, हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 3, दिल खोलकर अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ, ऐसी बादशाहत जो किसी और को न मिले, अल्लाह ने कबूल की। 5, मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक अस्सालिहीन। सूरह अन-नम्ल आयत नंबर। ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उस नेमत का हमेशा शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर फरमाई है, और मुझे ऐसी नेक अमल की ताकत दे जिससे तू राजी हो जाए और अपनी रहमत के साथ मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे। ये दुआ कब पढ़नी चाहिए? जब दिल नेमतों के शुक्र से भर जाए, जब आप चाहते हो कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए, जब आप किसी बड़ी जिम्मेदारी या इम्तिहान से गुजर रहे हो, जब आप ये चाहते हो कि अल्लाह आपको अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। ये दुआ क्यों सबसे ताकतवर है? क्योंकि इसमें शुक्र प्लस नेक अमल प्लस अल्लाह की रजा प्लस जन्नत के लोगों में शामिल होने, चारों चीजें एक साथ मांगी गई हैं। इसी दुआ की बरकत से अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिकमत, हुकूमत, इल्म, जिन्नात, हवाओं, परिंदों और अजीम बादशाहत अता की। रब्बुल आलमीन हमें भी समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ। आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और एक बात, अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे जरूर बताना। दुआ में याद रखिएगा।